अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं औसिफतुल्लाह और आप देख रहे हैं DIT लर्नर्स। दोस्तों, इस वीडियो में हम CSS में मार्जिन और पैडिंग के बारे में पढ़ेंगे कि व्हाट इज मार्जिन और व्हाट इज पैडिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पे अगर आप देखिए मैंने दो डिव जो है स्क्वायर की शक्ल में, मतलब स्क्वायर का टेक्स्ट जो है मैंने उसके अंदर लिखा हुआ है, ये लिया है। तो आप यहां पे जैसे मैं इसे सेव करता हूं और यहां पे आता हूं और यहां पे जब मैं इसे शो करता हूं तो कुछ इस तरह शो होता है। अब यहां पे इसको जो है बॉर्डर देना है, विड्थ देना है, कलर वगैरह देना है। तो उसके लिए मैं यहां पे आ जाता हूं CSS में और देखिए दोनों का जो क्लास का नेम है ये याद रखें। क्लास का नेम जो है वो है div1 और div2, ये क्लास का नेम है। तो अब मैं यहां पे आ जाता हूं, नंबर 1 यहां पे लिखता हूं div1 और div1 में मैं इसका जो बैकग्राउंड का कलर है, बैकग्राउंड कलर इसको मैं रेड करता हूं। इसी तरह इसका जो विड्थ है, अगर मैं बॉर्डर दे दूं बॉर्डर, तो बॉर्डर जो है यहां पे 1 पिक्सल सॉलिड वाइट, ठीक है। तो ये देता हूं, यहां पे सेव करता हूं तो ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरह आ चुका है, ठीक है। यही डिस्प्ले जो है यही प्रॉपर्टीज जो है उस पर भी अप्लाई करता हूं। इसका जो विड्थ है वो भी असाइन करता हूं ताकि बाद में कोई मुश्किल ना हो। विड्थ, तो विड्थ मैं रखता हूं 200 पिक्सल्स, ये आप देख सकते हैं 200 पिक्सल्स जो है इसका विड्थ है और हाइट ये भी 200 पिक्सल ही रखता हूं, ठीक है। ये आप देख सकते हैं। अब यही प्रॉपर्टी है, मैं इसे कॉपी करता हूं, Ctrl+C, यहां पे लेकर आता हूं पेस्ट। ये है div1 और मैं यहां पे लिखता हूं div2। इसका जो कलर है वो है रेड, मैं डार्क ब्लू रखता हूं इसका कलर। तो अब आप देख सकते हैं इसका जो कलर वगैरह है वो चेंज हो चुका है, बाकी सारी प्रॉपर्टीज जो है इस पे अप्लाई हो चुके हैं। अब बात यह है कि मार्जिन और पैडिंग, मार्जिन और पैडिंग किसको कहा जाता है। देखिए, नंबर 1 मार्जिन, मार्जिन खुद जो है ये कहता है 4 साइड फ्री स्पेस, चारों तरफ जो है फ्री स्पेस, यहां पे आपको फ्री स्पेस नजर आ जाएगा यहां पे। इसी तरह टॉप पे भी, राइट साइड पे भी आता है और बॉटम पे भी आता है। जैसे मैं इसको मार्जिन देता हूं, यहां पे नंबर 1 इस पे आता हूं मैं। देखिए, जैसे मैं मार्जिन लिखता हूं और मार्जिन में मैं लिखता हूं कि 20 पिक्सल्स, तो रिफ्रेश करता हूं, आप लोग देख सकते हैं यहां पे भी 20 पिक्सल, यहां पे भी 20 पिक्सल्स, यहां पे भी 20 पिक्सल्स और यहां पे भी 20 पिक्सल्स मार्जिन जो है ये आ चुका है। एक्चुअली यहां पे जगह जो है वो बहुत है, तो यहां पे 20 पिक्सल्स मार्जिन जो है ये आ जाता है। अब जैसे मैं मार्जिन लिखता हूं तो मार्जिन का मतलब है चारों तरफ से जो है फ्री स्पेस देना, इसको मार्जिन कहा जाता है। अगर यहां पे आप देखिए इसका जो मार्जिन है ये वाला, ये जो टॉप में है, ये बॉडी में, तो मैं अगर इसको 0 कर दूं तो ये बिल्कुल यहां पे चिपक जाता है, ठीक है। तो मैं आ जाता हूं, देखिए टॉप वाला जो यहां पे, इसको मैं मार्जिन और 0 पिक्सल्स लिखता हूं, सेव और इसके बाद रिफ्रेश करता हूं। तो ये आप देख सकते हैं यहां पे ये भी इसके साथ जो है बिल्कुल चिपक गए, यहां पे भी ये चिपक गए और यहां पे भी। तो ये 0 पिक्सल्स, मतलब बॉडी में जितने भी है वो 0 पिक्सल्स कर दे, मैंने कहा इसको, तो ये 0 पिक्सल्स हो गया। यहां पे 20 पिक्सल्स है, 20 पिक्सल, 20 पिक्सल और इसी तरह राइट साइड पे भी 20 पिक्सल्स। अब अगर मैं चाहता हूं कि सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट वाला साइड से जो है मार्जिन बढ़ा दूं, तो आप बेशक इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। यहां पे इसके साथ यहां पे सिर्फ लेफ्ट लिखना है, ठीक है। तो लेफ्ट लिख लिया 20 पिक्सल्स, तो ये सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट साइड से 20 पिक्सल्स आ जाता है। देखिए बॉटम वाला जो है वो खत्म हो चुका है, इसी तरह और खत्म हो चुका है। अगर मैं
राइट साइड लिखूं तो राइट साइड से, इसी तरह अगर मैं बॉटम लिखूं, ठीक है, तो बॉटम लिख लिया। अब देखिए इन दोनों के दरमियान जो बॉटम में है ये मार्जिन जो है ये बढ़ चुका है, ठीक है। यहां पे टॉप में जो है कुछ इस तरह से होता है कि इन दोनों के दरमियान स्पेस है। अगर इसको खत्म करना है तो आप माइनस में जाए, ये टॉप है, ठीक है। अब देखिए यहां पे टॉप लिख दे, ठीक है, टॉप लिख लिया मैंने, इतना ही। अब अगर मैं -20 रख दूं, -20, तो आप देख सकते हैं ये खत्म हो चुका है और ये ऊपर चला गया है, तो माइनस हो चुका है। इसी तरह यहां पे इन दोनों के दरमियान स्पेस बढ़ाना है तो आप ये वाला जो है इसका टॉप जो है वो इंक्रीज कर दे। इसी तरह लेफ्ट राइट, तो चारों तरफ से जो फ्री स्पेस है इसको कहा जाता है मार्जिन। इसी मार्जिन को अब लेट सपोज ये वाला स्क्वायर है, इसको यहां पे लेकर आना है, यहां पे सेंटर में, तो बेशक आप लेकर आ सकते हैं। मैं इसको खत्म करता हूं, यहां पे मार्जिन लिखता हूं और R2 लिखता हूं, तो इसका मतलब है सेंटर, मतलब ये सेंटर पे लेकर आता है। R2 का मतलब यहां पे ये है। अब दूसरी बात ये है, इसके बाद मैं यहां पे इसको लेकर आता हूं, ठीक है। मैं चाहता हूं कि ये वाला जो स्क्वायर है ये राइट साइड पे आ जाए, तो उसके लिए मैं क्या करूं, तो उसके लिए यहां पे आना होगा और यहां पे मैं लिखता हूं फ्लोट और लेफ्ट, सॉरी फ्लोट राइट, तो राइट साइड पे लेके आना। तो आप देख सकते हैं राइट साइड पे आ चुका है, मगर ये यहां पे है, ऊपर नहीं है। तो आप इस तरह करें कि ये वाला जो है ये स्क्वायर लेफ्ट पे ले लें, वो खुद ब खुद ऊपर चला जाएगा। यहां पे मैं लिखता हूं फ्लोट लेफ्ट, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं ये राइट साइड पे, ये लेफ्ट साइड पे, ठीक है। तो इसी तरह आप इसे मूव कर सकते हैं। इसके बाद जो है पैडिंग है, पैडिंग, और पैडिंग का काम क्या है, पैडिंग का काम यह है कि यहां पे अगर आप देखिए ये जो टेक्स्ट है और ये जो बॉर्डर है, मतलब टेक्स्ट के अंदर या सॉरी बॉक्स के अंदर यहां पे बॉर्डर और टेक्स्ट के दरमियान जो स्पेस है इसको इंक्रीज करना डिक्रीज करना, इसके लिए हम यूज करते हैं पैडिंग, ठीक है। यहां पे मार्जिन आप एक दूसरे तरीके से भी आप अप्लाई कर सकते हैं, मतलब चारों एक बार में जो है आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं लेट सपोज लिखता हूं कि मार्जिन, और मैं मार्जिन में यहां पे लिख दूं कि 20 पिक्सल्स, यहां पे लिख दूं कि 50 पिक्सल्स, 10 पिक्सल्स और 50 पिक्सल्स। इसी तरह भी मैं इसे अप्लाई कर सकता हूं। ये जो फर्स्ट 20 है ये टॉप को रिप्रेजेंट करता है, फिर 50 जो है ये राइट को, फिर बॉटम, फिर लेफ्ट को रिप्रेजेंट करता है। अगर मैं सेव कर दूं इसको यहां पे, तो ये आप देख सकते हैं चारों तरफ से जो है आप मार्जिन जो है एक ही बार में भी अप्लाई कर सकते हैं, दे सकते हैं। पैडिंग पे आता हूं, मैं यहां पे पैडिंग दे देता हूं। अब देखिए जैसे मैं पैडिंग लिखता हूं तो पैडिंग लिखता हूं मैं 20 पिक्सल्स। देखिए पैडिंग के साथ साथ बॉक्स का साइज बढ़ जाता है। अगर मैं इसको रिफ्रेश कर दूं तो ये आप देख सकते हैं पैडिंग बढ़ गया, यहां पे जो स्पेस है, यहां पे जो स्पेस है, यहां पे और यहां पे, इसके साथ साथ देखिए बॉक्स का जो साइज है ये बढ़ चुका है। चारों तरफ से 10 है कि 20 पिक्सल जो है ये बढ़ चुका है, मगर बॉक्स का साइज जो है ये भी बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो पैडिंग जो है यहां पे फ्री स्पेस दे देता है, यहां पे देखिए अभी तक जो है ये इस बॉर्डर के साथ बिल्कुल टच था, अब जो है स्पेस आ चुका है इसके दरमियान। हाँ आप बिल्कुल जो है इस तरह भी कर सकते हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ एक ही तरफ से जो है पैडिंग लेफ्ट है, तो मैं पैडिंग लेफ्ट जो है ये अप्लाई करता हूं, तो आप देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट साइड से जो पैडिंग है वो
आ चुका है, बाकी राइट बॉटम वगैरह वगैरह इससे नहीं है। ठीक है, तो इसी तरह जो है आप पैडिंग और मार्जिन जो है और फ्लोट का जो प्रॉपर्टी है ये अप्लाई कर सकते हैं। तो यहां पे अगर हम देखें कुछ बॉक्स है, लेट सपोज इंस्पेक्ट पे मैं जाता हूं। इंस्पेक्ट में अगर आप देखें यहां पे ये जो है इसको कंटेंट एरिया बोलता है। यहां पे देखिए ये पैडिंग है, ये बॉर्डर है, बॉर्डर नहीं तो बॉर्डर 1 है। यहां पे मार्जिन अगर आप देखिए मार्जिन ये मतलब ये 4 चीजें हैं यहां पे, एक है मार्जिन, एक है बॉर्डर, एक है पैडिंग और एक है कंटेंट, मतलब ये जो अपना एरिया है, टेक्स्ट का एरिया है वो। ठीक है, तो 4 चीजें हैं यहां पे और इसका ख्याल रखना होगा कि हम जो है ये चीजें आप यहां पे अप्लाई कर सकते हैं। यहां पे इसका साइज अगर आप देखिए 200 बाय 200 है, मगर इस डिव का जो साइज है यहां पे अगर आप देखिए डिव 1 और डिव ये बॉक्स के ऊपर जो है 222 और मल्टीप्लाई 202, इसका जो साइज है ये इंक्रीज हुआ है। वजह क्या है? वजह ये है कि हमने यहां पे पैडिंग अप्लाई की हुई है, तो इसलिए ये इसका साइज जो है ये इंक्रीज हुआ है। तो यहां पे आ जाता है। देखिए यहां पे जब मैं माउस लेकर आता हूं तो वहां पे आप देख सकते हैं यहां पे पैडिंग अप्लाई है, तो इसलिए जो है ये आ जाता है। ठीक है, अब अगर मैं इसको खत्म कर दूं तो आप देख सकते हैं साइज जो है साइज में इतना चेंजेस नहीं आ रही। तो ये था आज का वीडियो। मजीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन प्रेस कीजिए। अल्लाह हाफिज।